अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बनाने सिखा रही हूँ शकरकंदी। लेकिन हम शकरकंदी को एक नए अंदाज में बनाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे स्टीम में। तो इसका जो असल जायका है वो इसमें बरकरार रहेगा। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर इसी के साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये शकरकंदी ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसकी जो मिट्टी वगैरह और गंद वगैरह है मैंने सारा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर हमने इस तरीके से वायर स्टैंड को रखना है। और इसमें अब हम इतना पानी शामिल करेंगे, जो पानी है वो स्टैंड के नीचे नहीं चाहिए रहे। तकरीबन मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया था। आप अपने हिसाब से या अपने बर्तन के हिसाब से आप उतना ही पानी शामिल कीजिएगा कि जो स्टैंड के थोड़ा नीचे हो। शकरकंदी इसके साथ बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके से हमने जो शकरकंदी धो कर रखी थी उसको हमने इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अगर आपके पास ये स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप स्टीम की जो प्लेट होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये सारी शकरकंदी इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर से इसको ढक देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। इस बात का ध्यान रहे जो पानी है हमारा बीच में से खुश्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी की हीट, वो जो पानी की स्टीम बनेगी ना, उसी की वजह से जो हमारी शकरकंदी है उसने निकलना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी शकरकंदी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, मलाई की तरह बहुत ही नरम। ये देखें इस तरीके से हमारी शकरकंदी अंदर तक पक चुकी है। तो बस अब हमने इस स्टेज के ऊपर नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। इसको बिल्कुल भी गर्म इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इस स्टेज के ऊपर इसको छेड़ेंगे तो जो हमारी शकरकंदी है वो टूटने का खतरा है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हमने इसको इस कढ़ाई से बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा ठंडे होने के बाद अब मैं आपको छील के दिखाती हूँ। तो ये देखें शकरकंदी जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देख सकते हैं कितने आराम से हमारी शकरकंदी का छिलका उतर रहा है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अंदर तक बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें आप, बिल्कुल नरम हमारी इस तरह की शकरकंदी तैयार हुई है। इस तरीके का ये फ़ायदा होता है कि जो असल शकरकंदी का टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो इसमें बरकरार रहता है। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको जिस तरीके से मर्ज़ी डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको इमली और किश्ते की चटनी के साथ सर्व करती हूँ। आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।